प्रशासन के तरफ से खदेड़ खदेड़ के मारा गया, बोला तुम्हारा कोई मान नहीं होगा। देखिए मेरा कपड़ा फटा हुआ है, कपड़ा फट गया है, देखिए दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, पैर तोड़ दिया है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, कितना गिर गया है, कितना का पैर फट गया है। लेकिन ये पलटू चाचा को ये 25 और 24 में ऐसा सबक सिखाएंगे कि भूल के भी ये राजनीतिक छोड़ देंगे, जैसे ये अपने पुलिस मित्र के साथ कर रहे हैं। पांडे जी है लाठी चार्ज करवाए, एक और बोले सम्राट चौधरी से मिलाएंगे बाबू, 5 आदमी को आप लोगों को मिलाएंगे, एक और जो है लाठी चार्ज करवा दिए। पैसा नहीं मिलता है, प्रूफ खाली वीडियो सीओ 12 बाबू प्रूफ बना के देते। ग्राम रक्षा दल के सिपाही बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज करती है और इनको खदेड़ करके आर ब्लॉक तक ले जा करके पहुंचा रही है। और देखिए ये तमाम जो सेवक है ग्राम रक्षा दल के, जो सैनिक है, ये लोग निकल रहे हैं और इनको चोटें भी लगी। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे क्या हुआ था। मैं वहाँ जब हमारे सम्राट चौधरी जी जो अभी डिप्टी सीएम है वर्तमान में, जब वो पंचायत राज मंत्री थे तो वो उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि जब बीजेपी का सरकार हम लोग का आएगा तो हम लोग को आपका मानदेय एवं स्थायीकरण आप लोग का हम कर देंगे। यही हम लोग को बहुत खुशी मिली कि बीजेपी का सरकार मेरे बिहार में आया है। यही खुशी के कारण हम उनसे मिलने आए और यहाँ मिलने के बाद मुझे प्रसाद की जगह डंडे से लगा है, डंडे मिला है, प्रसाद स्वरूप डंडे मिला। और एक प्रशासन के तरफ से खदेड़ खदेड़ के मारा गया, बोला तुम्हारा कोई मान नहीं होगा। देखिए मेरा कपड़ा फटा हुआ है, कपड़ा फट गया है, देखिए यहाँ देखिए लगा है, देखिए यहाँ पे गला में खरोच आया है, देखिए यहाँ पे देखिए मैम एक बहन थी जिसको ना लात मुक्का मार के ये प्रशासन के लोग कुत्ते की तरह लेके गया, पता नहीं उसको कहाँ रखी है ये भी नहीं पता है और वो किस हाल में होगी। मेरे 2 सदस्य का कपार फट गया है, 2 का पैर टूटा, 5-6 आदमी को गिरफ्तार करके ले गया, लेकिन हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाए। हम लोग सिर्फ यही सोच रहे थे सम्राट चौधरी जी आप लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये पलटू चाचा को ये 25 और 24 में ऐसा सबक सिखाएंगे कि भूल के भी ये राजनीतिक छोड़ देंगे, जैसे ये अपने पुलिस मित्र के साथ कर रहे हैं। अंदर में आप लोगों का तो क्या बोला गया? अंदर में बात कोई नहीं आया, करने ही नहीं दिया गया हम लोग को, हमसे कोई जाने ही नहीं दिया, हमसे कोई मिला ही नहीं, कोई नहीं मिला। दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, पैर तोड़ दिया है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, कितना गिर गया है, कितना का पैर फट गया है। प्रशासन किस तरह से भी आप लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार गौरतलब में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आश्वासन जी आश्वासन मिला था, आश्वासन मिला था। तेज प्रताप जी थी, सॉरी ये समर्थ जी बोले थे अगले भी उनकी सरकार थी तो हम आपका करेंगे, बातचीत उनसे हुई थी, लेकिन पुनः सरकार गिर गई। फिर हम लोग खुशी हुआ। कहाँ लेके जा रहे हैं सर आप इन लोगों को? कहाँ तक छोड़ने का? चलिए आगे आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक छोड़िएगा? धरना स्थल गर्दनी बाग है वहाँ पर ही अपने तो आप लोग साथ साथ चलिए। चोटें जो है वो इनको आई हुई है, लाठी की चोटें है ये तमाम लोगों के ऊपर और प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है और तमाम ये जो सिपाही है इन सिपाही पर लाठी चार्ज हुआ है और ये तमाम सिपाही यहाँ पर पहुँचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन प्रशासन ने पांडे जी है लाठी चार्ज करवाए, एक और बोले सम्राट चौधरी से मिलाएंगे बाबू, 5 आदमी को आप लोगों को मिलाएंगे, एक और जो है लाठी चार्ज करवा दिए। ये कहाँ की न्याय है? 5 लोगों को बोला गया था ना अंदर जाने के लिए, तो आप लोग क्यों नहीं गए? 5 लोग अंदर शाम में मिलवाएंगे वो बोले, लाठी चार्ज। हम लोग तो बैठवे किए थे, कहाँ 10 मिनट 5 मिनट नहीं हुआ था, बैठ ही रहे थे हम लोग, वार्ता के लिए बैठ ही रहे थे, तब तक पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज कर दी। 5 मिनट भी नहीं हुआ हम लोग को। मिलवाएंगे, इधर लाठी चार्ज करवा दिया। पार्टी करने से बोला गया कि ठीक है आपको मिलाया जाएगा, तब तक प्रशासन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के हमारे भारत के संविधान में कौन जगह ऐसा लिखा है कि लाठी लेकिन चार्ज क्या करवा दीजिए? मेरी मजबूरी थी, पार्टी ऑफिस पर बैठने का हम लोग को मजबूरी था, इसलिए कि अगली बार भी सम्राट चौधरी आश्वासन दिए थे कि हम आप लोगों को करेंगे, लेकिन हम लोग खुशी हुई। हम लोग एक पैसा नहीं मिलता है, प्रूफ खाली वीडियो सीओ 12 बाबू प्रूफ बना के देते, एक पैसा नहीं मिलता है। हम लोग 12-15 साल से हम लोग बहाल कौन किया? पंचायत सरपंच द्वारा 12 बाबू के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के लेटर के द्वारा बहाल किया गया है। मैंने आपको सब डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, कैसे बहाल हम लोग हुए हैं जी। पंचायत राज के लेकिन आप लोग को सैलरी नहीं मिल कह रही है, प्रशासन कह रही है, वहाँ के पुलिस अधीक्षक। आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या है? मान दिया हमको, मान दिया स्थायीकरण 2 चीज दिया, मान दिया। आदमी जो काम कर रहा है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, और इतना दिन से काम लिए तो उसके लिए तो आपको कुछ सैलरी देना पड़ेगा ना, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। अब घर वाले भी बोलेंगे कि आप काम करें, आप सरकार के आदमी हैं, लेकिन आपको सरकार पैसा देता है ना, घर खर्ची मिलता है। हाँ तो सरकार के आदमी है तब तो हमारे पास डॉक्यूमेंट है,
हमारे पास जो जितने भी हैं सब चीज़ लोग मान रहे डॉक्यूमेंट हैं। है, देख सकते हैं आप, यहाँ भी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास। पुलिस अधीक्षक का लेटर भी दिखाएंगे आपको। ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र वीरपुर सत्यम कुमार दास। मैं कब ज्वाइन किए थे आप? 2012 में किए थे हम लोग जो हैं। 2012 में? जी 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 तब से आप काम करते थे? जी जी जी। इसके पहले आप लोगों को कोई शिकायतें नहीं थी सरकार से जो अभी आप लोगों को? करते आ रहे हैं, आश्वासन पे ही आश्वासन मिल रही है कि आप लोगों को स्थायीकरण कर दिया जाएगा, मानदेय दे दी जाएगी। कहाँ जाइए? ये देखिए कुछ भी नहीं दे रहा सरकार। हम लोग मांग पत्र पुलिस लेके आए अधीक्षक थे। का ये आदेश पत्र, पुलिस अधीक्षक खगड़िया का आदेश पत्र है। इसको गौर से पढ़ा जाए, देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोग पंचायत से भी काम कर रहे हैं, मुखिया के द्वारा भी, और उसके बाद पुलिस अधीक्षक भी लिख करके दिया। देखिए इसमें क्या लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि चोरी घटना, स्पष्ट लिखा हो, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ सारे। और ये नहीं, मेरे पास ये देखिए। उसके बाद जब मैंने अपनी मांग को रखा तो वहाँ के थाना अध्यक्ष पुलिस को लेकर के दिया अध्यक्ष को, कहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, इसको भी पढ़ा जाए। उसके बाद देखिए आप लोग को क्या मानदेय क्या है? क्या मानदेय करते हैं सरकार से? मानदेय सब जो दे, मानदेय जो दे, और कुछ तो होना चाहिए ना। हम लोगों का कोई से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। साल भर पहले भी बोला गया कि हाँ पैसा मिलेगा, इसके लिए हम बात करेंगे। बस मतलब बता दिया जाता है कि हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बस आश्वासन। ये देखिए पंचायत राज है, ये देखिए यहाँ देखिए, ये भी है पंचायत राज संस्था के चुने के प्रतिनिधि, ये भी है देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है। ये देखिए, मतलब आप लोग अपनी मांगों को लेकर के जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा? देख लीजिए। नहीं मिलने आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को 5 बजे जो है मिलवा देंगे सम्राट चौधरी जी से। स्पष्ट लिखा हुआ करवा है, दिया गया। पंचायत राज में लिखा हुआ है। संजय कुमार पांडे जी वही लाठीचार्ज किए हैं। ये देखिए जी आपको पता भी नहीं? जी जी जी। ये देखिए लिखा हुआ है, आरक्षी हस्ती के नियम 12 सदस्य को ग्राम रक्षा दल के प्रत्येक सदस्य के कुछ नीचे लिखे गए अधिकार दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। ग्राम रक्षा दल के सदस्य के रूप में पुलिस को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते समय उन्हें पुलिस कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है। पुलिस कर्मी का दर्जा दिया जाए, इनको ये कहा गया है, इनके पास लिखित तौर पर है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास जाते हैं, फिर चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, उस दौरान भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कई बारी, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया। और अब जब बीजेपी की सरकार बनी है तो ये लोग बीजेपी कार्यालय गए और वहाँ पर लाठीचार्ज करके इनको हटा दिया गया। कई चोटें जो है, गंभीर चोटें इन सारे जो ये लोग हैं ग्राम रक्षा वाहिनी दल के जो सिपाही हैं, इन सिपाहियों को लगी है। और ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो आश्वासन दिया गया था बस उसको लिखित तौर पर दे दीजिए और हमारी जो हमें है सेवा में एकदम ले लीजिए। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं और 2012 से ये लोग काम करते आ रहे हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें आज तक सरकार ने कभी अपना नहीं समझा और अपना नहीं माना, ना ही इनको कोई भी तरीके की जो सरकारी सुविधा होती है वो मिलती है, या फिर बात करें अगर सैलरी की वो मिलती है। लेकिन ये लोग जब भी अपनी मांगों को लेकर के आते हैं तो लाठीचार्ज जरूर इनके ऊपर होता है और आज फिर इनके साथ यही किया गया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।